पूर्वांचल का सम्मान क्या होता है। 2024 में सबका टिकट कट गया, खाली मनोज तिवारी के बचल ना। 10 साल से कोई राशन कार्ड नहीं बना। अनाज हम दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार। अभी अपराध मुक्त नहीं हुआ, केस खत्म नहीं हुआ, तो जांच अभी चल रही है। अंततः इन सबको जेल ही जाना है। जैसे जैसे दिल्ली चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देखा जा रहा है कि तमाम पार्टियां अपनी जो तैयारी है वो जोर शोर से ऊपर लेकर जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है, लेकिन उससे पहले भाजपा ने सुझाव अभियान चलाया है। इसी के क्रम में आज भाजपा के द्वारा यहाँ पर दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में एक कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में एक वैन की लॉन्चिंग भी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो हैं, उसके अलावा दिल्ली वासी, उनसे बातचीत भी की गई है और उनसे सुझाव मांगा गया है कि भाजपा के संकल्प पत्र में क्या होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर भाजपा दिल्ली में आती है तो फिर दिल्ली का उद्धार हो सके। इसी कड़ी में आज ये यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में दिल्ली से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी मौजूद थे। उसके अलावा दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल समेत तमाम नेता यहाँ पे मौजूद थे और इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इसी कड़ी में हमने आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से भी बातचीत की है, तो चलिए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके अलावा मनोज तिवारी से भी हमने बातचीत की है, तो इन तमाम मुद्दों पर उन लोगों की क्या राय है वो आपको सुनाते हैं। जो ये कार्यक्रम किया गया है, सुझाव अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में। ये दिल्ली में लगातार हमारा पिछले कई दिनों से चल रहा है। इस तरह की वैन्स 40 वैन्स हैं जो दिल्ली में घूम रही हैं और व्यापारियों से, लोगों से, माताओं बहनों से उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं। वो समस्या उनके बॉक्स में आ रही हैं। उन समस्या को हम अपने मैनिफेस्टो में एड्रेस करने वाले हैं। सर, ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर ईडी को मंजूरी दे दी गई है आगे मुकदमा चलाने के लिए। शराब घोटाला दिल्ली को कलंकित करने वाला अरविंद केजरीवाल का वो घोटाला है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए की कमीशन और दलाली खाई है और इसलिए माननीय न्यायालय ने उनको कोर्ट भी भेजा था। लेकिन संजय सिंह का कहना है कि ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। संजय सिंह से पूछिए वो जेल में क्यों गए थे, उन्हें जेल किसने भेजा था? अरविंद केजरीवाल को जेल किसने भेजा था? मनीष सिसोदिया को जेल किसने भेजा था? कोर्ट ने भेजा था। कोर्ट ने भेजा था ना। तो कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को जेल भेज रही है, इसका मतलब कुछ साक्ष्य हैं और ये लोग जमानत पर छूटे हुए अपराधी हैं। अभी अपराध मुक्त नहीं हुआ, केस खत्म नहीं हुआ, तो जांच अभी चल रही है। अंततः इन सबको जेल ही जाना है। चुनाव के नजदीक आते ही देखा जा रहा है कि पूर्वांचल के लोगों पर सियासत तेज हो गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को दिया है अरविंद केजरीवाल ने, तो पूर्वांचलियों को, प्रवासियों को, जो उत्तरांचल से आया है, पूर्वांचल से आया, छत्तीसगढ़ से आया, मध्य प्रदेश से आया, बंगाल से आया, राजस्थान से आया, जो यहाँ छोटी छोटी प्लॉट खरीदे या किराए पे लिया, उनको न तो बिजली का लाभ मिला, न तो पानी का लाभ मिला। तब आपको पूर्वांचल की याद नहीं आई अरविंद केजरीवाल जी? यहाँ दिल्ली में हम कह रहे हैं गरीबों का राशन कार्ड बनाओ, तब आपको याद नहीं आई? 10 साल से कोई राशन कार्ड नहीं बना। अनाज हम दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार। तब तो आपको पूर्वांचल की याद नहीं आई। चूँकि आपने पूर्वांचलियों को, प्रवासी जो आए हैं दिल्ली में, उनको इतना रुला दिए हैं कि आप ये मुद्दा ही डाइवर्ट करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट कटना चाहिए। आप इतना क्यों नहीं बोल दे रहे हो अरविंद केजरीवाल कि इलीगल घुसपैठियों का कटना चाहिए? अगर किसी पूर्वांचली का वोट कट गया, उसको तुरंत जोड़ा जाना चाहिए। वोट तो आम आदमी पार्टी ने पीछे 7.5 लाख कटवा दिया, और वो कौन लोग थे? जो भाजपा के समर्थक थे। तब आपको समझ में नहीं आया? हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, जो फर्जी वोट हैं वो कटने चाहिए, और जो सही वोट हैं अगर किसी ने काटा भी हो तो जुड़ने चाहिए। इस पे राजनीति इसलिए कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो ये नहीं चाहते चर्चा हो कि पानी पीने से 21,000 लोग मर गए, ये सांसों के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। वो ये नहीं चर्चा होने देना चाहते हैं कि बुजुर्गों का पेंशन दिल्ली में बंद हो गया। वो ये नहीं चर्चा होने देना चाहते हैं कि शराब घोटाला करके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से हट गए। वो ये नहीं चर्चा करना चाहते हैं कि डीटीसी आज 1 लाख करोड़ के खर्च में आ गई। वो ये नहीं चर्चा होने देना चाहते हैं कि जल बोर्ड जो 600 करोड़ के फायदे में होता था 13 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। तो इन मुद्दों को छुपाने के लिए वो रोज नई बात करते हैं। मीडिया जो सुनेगी हमसे पूछेगी, मगर मेरा प्रार्थना है, पूर्वांचल का सम्मान क्या होता है,
2024 में सबका टिकट कट गया, खाली मनोज तिवारी के बचल ना। तई भाजपा पूर्वांचल के सम्मान करता कि अपमान करता? अपमान करने वाला अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचलियों का भी अपमान किया, उत्तरांचल, हिमाचल, प्रवासी जो है सबका अपमान किया और लोकल का भी अपमान किया। आयुष्मान योजना न लागू कर संजीवनी योजना लागू करना, ये किस हद तक इसको कैसे देखते हैं? भाई देखो, पहले तो वो बोलते थे कि हमारे यहाँ 30 लाख का इलाज फ्री है सबका, तो इस संजीवनी लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैंने अपने से झूठ पकड़ा गया। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे यहाँ कोई इलाज फ्री नहीं था और गरीबों का इलाज रोक के रखे थे। अब आप बताइए, जिसके यहाँ सारा इलाज फ्री है वो 60 साल के लोगों का अलग से इलाज लेके क्यों आएगा? और अगर लाना ही होता तुमको, भैया 10 साल तुम चला चुके हो, 10 साल में दिल्ली का हर आदमी दुखी है, हर आदमी। तुम्हारी भी आयु, अगर तुम 100 साल जीने वाले थे ना भैया, तो अब तुम्हारी उम्र 90 साल रह जाएगी। सबकी औसत आयु 10 से 12 साल दिल्ली में रहने वालों की कम हो रही है। कारण कौन है? अरविंद केजरीवाल। आपको देखो, छोटा सा बात नहीं है, 21,000 लोग गंदा पानी पीने से 10 साल में अस्पतालों में मरे हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? अरविंद केजरीवाल। देखो, सुनने में लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 21,000 लोगों का हत्यारा है और उनको इस दिल्ली से सजा मिलेगी। संजय सिंह सर, एक्साइज पॉलिसी में क्षेत्रों में यात्रा निकाल रहे हैं संजय सिंह, पूरा पूर्वांचल एरिया पे जो है वो टारगेट किए हुए हैं। सर, कैसे देखते हैं दिल्ली के लिए खासकर? भाई, आपको यात्रा निकालने के पहले आयुष्मान लागू कर देते, यात्रा निकालने के पहले राशन कार्ड बना देते, यात्रा निकालने के पहले जो किराएदार रह रहे हैं उनको भी 200 यूनिट का फायदा दे देते। बीजेपी देगी। तो आपने सुना कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से लेकर दिल्ली में जो संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ आदर्श झा, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।